हो गया। घड़ी में सेकंड का कांटा घूम रहा है, मिनट घूम रहा है, हर सेकंड आपकी आयु घट रही है। एक सेकंड गुजर गया मतलब आपकी जिंदगी से एक सेकंड कम, एक मिनट गुजर गया मतलब एक मिनट कम, एक घंटा गया मतलब आपके जीवन का एक घंटा कम, एक दिन गया मतलब आपके जीवन का एक दिन कम, एक महीना गया मतलब आपके जीवन का एक महीना कम, एक वर्ष गया मतलब आपके जीवन का एक वर्ष खत्म। कितने वर्ष चले गए आप लोगों के? कितने कितने गए? किसी के 22, किसी के 25, किसी के 50, किसी के 70 साल गए, किसी के 15 साल गए। जो समय गया वो तो चला गया, लेकिन जो समय है उसे भी तो आप सार्थक कर सकते हैं। गई बहुत थोड़ी बची, नारायण अवचेत, काल चिरैया चुग रही, निस दिन आयु खेत। बहुत चला गया, समय बीत गया है, लेकिन अभी भी आप जाग जाओ तो कर सकते हो बहुत कुछ। हर क्षण आपकी मृत्यु हो रही है, इसलिए आप इस बात को समझो और जानो कि आपका जीवन आपको क्यों मिला है। राजा परीक्षित बोले हमारी 7 दिन की आयु बची है, हम सबकी आयु बहुत कम है, कब मर जाए हम लोग कोई नहीं जानता। सुखदेव जी कहते हैं निद्रया ह्रियते नक्तम व्यवाये न चवावयः दिवाचार्थे हया राजन कुटुंब भरणे नवा। क्या करें अब जल्दी मरने वालों को क्या करना चाहिए? निद्रया ह्रियते नक्तम। आपका सबसे बड़ा दुश्मन कौन है? क्यों आपका सबसे बड़ा दुश्मन कौन है? आपका कोई नहीं। आपका दुश्मन कौन? आपका दुश्मन आपका सबसे बड़ा दुश्मन है आपका आलस्य। आलसी है आप। आपने कल बोला था कि अब हम रोज सवेरे 5 बजे जागेंगे, अब हम रोज सवेरे जल्दी जागेंगे, लेकिन आप एक दिन जल्दी जागे, अगले दिन से फिर 9 बजे जाग रहे हैं, फिर लेट जाग रहे हैं। मतलब आपको आलसी, आप इतने आलसी हो गए कि आलस्य आप पर इतना हावी हो गया कि आलस्य ने आपको अपना गुलाम बना रखा है। जो व्यक्ति अपने आलस्य को मार देता है, जो व्यक्ति अपने आलस्य को समाप्त कर देता है, वो व्यक्ति जरूर विजयी होता है, वो आगे जरूर बढ़ता है। जो आलसी नहीं है वो जरूर नाम कमाएंगे, इज्जत कमाएंगे, पैसा कमाएंगे। और जो आलसी है, लिख लो कागज में, जो आलसी है वो कुछ नहीं कर पाएंगे। करोड़ रुपया दे जाएगा बाप तो करोड़ को बर्बाद करके 0 पे आके खड़े हो जाएंगे। और यदि आलस्य नहीं है आपके अंदर तो आपके पास 1 रुपया नहीं होगा, आप करोड़ों की संपत्ति खड़ी कर सकते हैं। तो आप सबसे पहले ये पहचानो कि आपका दुश्मन कौन है। तो आप सबको ये जानना होगा कि आपका दुश्मन कौन है। कौन है आपका दुश्मन? कौन है आपका दुश्मन? कौन? मैया सुन भी लो मेरी माँ, आपका दुश्मन कौन है? कौन? आलस्य। आलसी हैं आप। पढ़ने में आलस्य, काम करने में आलस्य। लोग कहते हैं हमारा मन नहीं लगता। काम करने गए हो, काम में मन नहीं लग रहा, बिजनेस करने गए हो, बिजनेस में मन नहीं लग रहा। भाई ये मन तुम्हारा इतना हावी क्यों हो रहा है तुम्हारे ऊपर? तुम्हारा जीवन खराब हो जाएगा, ये समझो। तुम्हारा मन नहीं लग रहा है, इस चक्कर में तुम्हारी पूरी जिंदगी खराब हो जाएगी। लड़का कहता है हमारा पढ़ाई में मन नहीं लगता, क्या पढ़े? अरे पढ़ाई में मन नहीं लगता मतलब तुम्हारा जीवन बर्बाद होने की स्थिति में। तुम्हें डॉक्टर बनना था, तुम्हें इंजीनियर बनना था, तुम्हें जज बनना था, पढ़ाई में मन नहीं लग रहा है, कैसे बनोगे डॉक्टर? कैसे अपने सपने साकार करोगे? इसका मतलब आपका दुश्मन कोई दूसरा नहीं है, आपका अपना आलस्य आपका दुश्मन। पहले से पहचानो और इस आलस्य को 4 थप्पड़ रोज मारो। हम तेरी बात नहीं मानेंगे, हम अपने हिसाब से चलेंगे। जो व्यक्ति अपने समय का पक्का है, कथा का टाइम कितने बजे है यहाँ पे? जोर से 3 बजे। और ये दास अनिरुद्ध कितने बजे आ जाता है? 3:01 पे आता है या 3 बजने पे 5 मिनट कम थे तब आता है? मैं 3:01 में नहीं आता। मेरा आने का टाइम 3 बजे है तो मैं 3 बजने में 5 मिनट पहले ही आता हूं, 1 मिनट पहले ही आता हूं। सालों में कभी मैं 1 मिनट लेट होता हूं, कभी वो भी किसी कार्य कारणवश 1 मिनट में कभी लेट होता हूं, कभी पूरी जिंदगी में कभी। मतलब मैं अपनी पूरी जिंदगी में, अभी तक की जिंदगी में मैं बता सकता हूं कितनी बार लेट हुआ हूं। अधिक से अधिक 2-4 बार भी ना होगा, जबकि 365 दिन में लगभग रोज ही कथा आपको सुनाता हूं, लेकिन एक भी दिन लेट नहीं होता। कभी किसी कारणवश, अलग विषय कि मैं कहीं चला गया हूं, ट्रैफिक में गाड़ी फंस गई, आ नहीं पाया तो मैं लेट हो गया, वो अलग काम था, बहुत इमरजेंसी, तो वरना 1 मिनट भी मैं लेट नहीं होता। बताइए आप रोज सुन रहे हैं, होता हूं लेट? किसी भी दिन हुआ मैं 1 मिनट लेट? मैं 1 मिनट की बात कर रहा हूं, 2 मिनट की नहीं। 1 मिनट भी मैं लेट नहीं होता। और दिन भर सारे काम करता हूं। मेरे पास भी आलस्य है, मुझे भी लगता है कि चलो थोड़ा सो लूं, थोड़ा विश्राम कर लूं। आपको ना संडे मिलती है, हफ्ते में 1 दिन फ्री। हमारा कोई संडे नहीं होता, 365 दिन में कोई संडे नहीं, कोई फ्री नहीं, कोई टाइम नहीं। आलस्य करते तो आपकी सेवा इस तरह ना करते। जो लड़के कहते हैं ना वो बहुत कामयाब हो गया, वो बहुत कामयाब, आप दूसरों की तरक्की देख के परेशान जरूर होते हैं, लेकिन ये नहीं देखते कि उसकी तरक्की के पीछे उसका बलिदान कितना है, त्याग कितना है, तपस्या कितनी है। जिस दिन वो त्याग तपस्या आप में आ जाएगी, दुनिया आपको देखना स्टार्ट कर देगी। जिस दिन आपके पास समय को पकड़ने की ताकत आ गई, अर्थात समय की कीमत समझ गया, 1 मिनट समझ गया, बस आप उस दिन कामयाब हो जाओगे जब आप 1 मिनट की कीमत समझ जाओगे।
अभी हमारे लड़कों को कीमत पता नहीं, भाइयों को। शराब पी रहे हैं, पड़े हैं नालियों में, ताश खेल रहे हैं, ताश। अरे जो उम्र तुम्हारी कामयाब होने की है वो उम्र तुम ताश में लगा रहे हो। जो उम्र तुम्हारी कामयाबी की है वो उम्र तुम शराब पीने में खर्च कर रहे हो। जो उम्र तुम्हारी कामयाबी की है वो उम्र तुम गलत संगति में बैठ के गप्पे लड़ा के समय गुजार रहे हो। इससे बड़ी मूर्खता। सोना चला जाए तो चला जाए साहब, पैसा चला जाए तो चला जाए, लेकिन समय ना जाए, क्योंकि समय की जो कदर करता है ना उसके पीछे सोना चांदी हीरा मोती पीछे पीछे चलता है। सोना जाए तो जाए, पैसा जाए तो जाए, पर क्या ना जाए? समय ना जाए। पुरुष बली नहीं होते है, समय होते बलवान। भीलन गोपी लूट लई, वही अर्जुन वही बाण। समय की बड़ी कीमत है साहब। समय बार बार नहीं मिलता आपको। जवानी एक बार मिलेगी, मौका एक बार मिलेगा, एक बार गवाया खत्म। उस एक पल के समय का सार्थक उपयोग करना। क्रिकेटर को, क्रिकेट खेलने वाले को 6 बॉल मिलती हैं, 6 बॉल एक ओवर में। आपके पास 6 बॉल हैं, रन बनाने हैं, अब आखिरी ओवर है और रन चाहिए 20 रन। एक 6 बॉल है, अब समय आपका है, बैट आपके पास है, ताकत आपकी है, बॉल आपके सामने है। अब चाहे जीतो चाहे हारो, जीत हार आप पे निर्भर करती है कि आप किस तरह से खेल पाएंगे, किस तरह से। उस समय का 6 बॉल फेंकने में कितना टाइम लगता है? 2 मिनट मान लो, 5 मिनट मान लो, 5 मिनट ले लो, चलो मोटा मोटा 5 मिनट और ले लो 10 मिनट। चलो वो 10 मिनट जो मिला है ना, वो 10 मिनट आपके जीवन का बहुत महत्वपूर्ण है। वही आपको ऊपर ले जा सकता है और वही 10 मिनट आपको नीचे ला सकता है। बोलो हाँ या ना? साहब समय बड़ा कीमती है, समय बड़ा बलवान है। इसलिए आपसे मेरी विनती है, खासकर मेरी बहनों से और मेरे नौजवान दोस्तों से, तुम्हारी उम्र है पढ़ने की, उम्र है काम करने की। गप सब ठीक है, सोना जागना सही है, खेल कूद जरूरी है, लेकिन मूल है आपका काम। 25 साल से लेकर के 35 साल, कितने हो गए बीच में? 25 से 35 कितना हुआ? 10। ये 10 साल, इन 10 सालों में आप कुछ कर गए तो कर गए, और ये 10 साल गवा दिया तो आपका जवानी भी खत्म हो जाएगी और बुढ़ापा भी खत्म हो जाएगा इन 10 सालों से। ये 10 साल बीच में गोल्डन है। बोलो हाँ। 25 साल से लेकर के 35, 35, 25 से ये 35 साल तक, मतलब 10 साल गोल्डन है आपके लिए। अब इन 10 सालों में या नाम कमा लो या नाम गवा दो। बोलो हाँ। इसी आयु में व्यक्ति या तो नाम कमाता है या तो नाम गवाता है, डुबाता है। इसलिए 10 साल तपाओ अपने को। क्या करो? तपाओ, मेहनत करो। 10 साल के लिए भूल जाओ संसार की संगति, 10 साल के लिए भूल जाओ दोस्त यार मित्र परिवार सब भूल जाओ। केवल काम, केवल सफलता, केवल सफलता। 35 साल जब सफल हो जाओ अपने, तब फिर सब करो, आनंद से जिंदगी एंजॉय करो। अभी केवल इसी उम्र में लड़के बर्बाद हो जाते, इसी उम्र में उन्हें कोई लड़की मिल जाती है। पहले ऋषियों को बिगाड़ने के लिए अप्सराएं आती थी, आजकल तुम्हारी साधना भी बिगाड़ने अप्सराएं ही आ रही हैं। कोई बहुत ज्यादा बदला नहीं है इस समय। तब भी अप्सराएं रास्ता भटकाने आती थी, देवता लोग भेजते थे, जाओ भटका के आओ, ये लक्ष्य पे लगा हुआ है। आज भी आप लोग अपने लक्ष्य से भटक जाओ, इसके लिए कौन आती है आपके जीवन में? बोलो। इन अप्सराओं से बच गए तो बच गए, कामयाब जरूर हो जाओगे। और जो अप्सराओं के चक्कर में पड़ गया, ना घर का ना, तो ये पड़े हैं क्या अप्सरा के चक्कर में? क्यों छोटू, कहां तुम्हारी अप्सरा? नहीं, अप्सराओं के चक्कर में ना पड़ना, वो कह रहा दोस्त तुम्हारा, ये खुद पड़ा है। दोस्तों चक्कर में ना पड़ना, बड़े बड़े बर्बाद हो गए, रावण जैसों की लंका जल गई, तुम किस खेत की मूली हो? बोलो हाँ कि ना? सबसे पहला है समय। हमारे पास टाइम कम है, हमारा लक्ष्य बड़ा है, गोल बड़ा है, जाना है। देखो सबसे पहले आपको क्या करना चाहिए? अपने जीवन का लक्ष्य बनाना चाहिए, उद्देश्य। आपको करना क्या है? क्या करना है? क्या करना है? क्यों आपको क्या बनना है आगे बड़ा होके पढ़ लिख के? हाँ, क्या करना आपका उद्देश्य क्या है? इंजीनियर, सीए आपका क्या उद्देश्य है? बिजनेस आपका क्या उद्देश्य है? बिजनेस। तो उस बिजनेस की रूपरेखा तैयार है? बताओ बिजनेस कैसे किया जाता है, किससे? बिजनेस खड़ा करने के लिए कितना पैसा चाहिए? चलो बताओ, उत्तर दो। बताओ बिजनेस करने के लिए क्या चाहिए है? क्या चाहिए? चलो आपकी दुकान है, पर मुझे बताओ कि बिजनेस करने के लिए चाहिए क्या? क्यों भैया, बिजनेस करने के लिए क्या चाहिए? फास्ट। इतना थोड़ी टाइम मिलता है, नंबर कट जाएंगे इतने में। बिजनेस करने के लिए क्या चाहिए? पैसा और दिमाग। बिजनेस करने के लिए क्या चाहिए? पैसा और दिमाग। इन दो में क्या चाहिए? बिजनेस करने के लिए पैसा नहीं चाहिए, जीरो से व्यक्ति खड़ा कर सकता है यदि दिमाग है तो, और दिमाग नहीं है तो करोड़ से शुरू करेगा, जीरो में आ जाएगा। इसलिए आपके पास 1 रुपए तो होगा, 1 रुपए से भी बिजनेस हो सकता है कि नहीं? बोलो हाँ। बिजनेस के लिए चाहिए दिमाग।
कितनी कंपनियां हैं, कितने लोग हैं जिन्होंने केवल सॉफ्टवेयर डेवलप किया और उससे करोड़ों कमा लिए अपने टैलेंट केवल पर, अपनी काबिलियत केवल पर। कुल मिला के आपके पास यदि दिमाग है तो आप सुखी हैं, दिमाग नहीं है तो परेशान है। इसलिए दीपावली में किसकी पूजा होती है? किसकी? लक्ष्मी जी की। और किसकी होती है? किसकी? लक्ष्मी गणेश की पूजा क्यों होती है दीपावली में? आप बताओ तो क्या मतलब हुआ इसका? क्या मैसेज है इसका, इसके पीछे का? हाँ, लक्ष्मी जी हमेशा गणेश जी के बगल में बैठी हैं। किसके पास? या तो लक्ष्मी जी नारायण के चरण दबाएंगी, या तो लक्ष्मी चरण दबाने से उठेंगी और गणेश जी के बगल में जाके बैठ जाएंगी। मैसेज है कि यदि आपको लक्ष्मी चाहिए तो गणेश जैसी बुद्धि हो, जिसके पास बुद्धि होगी लक्ष्मी उन्हीं के बगल में होंगी, उन्हीं के पास होंगी। यदि लक्ष्मी चाहिए तो बुद्धि गणेश जी जैसी चाहिए। यदि गणेश जी जैसी बुद्धि नहीं है तो याद रखना, बुद्धिहीनों के पास लक्ष्मी जी टिकती नहीं है। बोलो हाँ। आप उठा के देख लेना इतिहास, पूरी दुनिया, आज जो लोग बुद्धिमान हैं वो धनवान होंगे और जो बुद्धिमान नहीं है वो धनवान। लक्ष्मी हमेशा बुद्धिमानों का चुनाव करती हैं। लक्ष्मी किनको चुनती हैं? बुद्धिमानों को। इसलिए आपको बुद्धिमान होना चाहिए। और बुद्धिमानी क्या है? बुद्धिमानी का मतलब ये नहीं है कि आप किसी को लूट लो, किसी के घर डाका डाल दो, किसी के बैंक का पैसा खाली कर दो आप, ये बुद्धिमत्ता नहीं है, इससे नुकसान होगा। बुद्धिमानी मतलब आप अपनी बुद्धिमत्ता से राष्ट्र की सेवा करिए। बुद्धिमान हो, पैसा है, आप समाज की सेवा करो, अच्छे काम करो, तब लक्ष्मी धन धान्य बढ़ता। निद्रया ह्रियते नक्तम, कम सोइए, ज्यादा उद्योग करिए, काम करिए, कम खाइए। ज्यादा खाने वालों के पास बुद्धि कम होती है, कम खाने वालों के पास बुद्धि। बोलो हाँ। कितना खाना चाहिए? पेट भर के खाना चाहिए कि पेट में थोड़ी सी जगह छोड़नी चाहिए? बोलो हैं? थोड़ी सी जगह छोड़नी चाहिए। जो ठूस ठूस के खाते हैं वो बुद्धिमान नहीं हो सकते, वो आलसी होते हैं, वो परेशान होते हैं। इसलिए आपका खान पान भी बताता है कि आप कैसे हैं। कुछ भी खा रहे हैं, कहीं भी खा रहे हैं, आप समझदार नहीं हैं। आपने अडानी अंबानी को कहीं भी खाते देखा? जितने भी टॉप के लोग हैं, सफल लोग, सक्सेसफुल लोग हैं, कुछ भी खाते हैं, कहीं भी खाते हैं। जो सफल होंगे उनका तौर तरीका होगा, जो असफल होंगे उनका कोई तौर तरीका नहीं होगा। कोई तौर तरीका नहीं है इसलिए आप असफल हैं। तौर तरीका रखते तो सफल जरूर होते। बोलो हाँ। जिनका कोई अपना कानून नहीं है, अपना खुद का भी एक सिद्धांत बनाओ कि हमें सिद्धांत पर रहना है, सिद्धांतवादी बनो। आपका अपना भी एक सिद्धांत होना चाहिए, उठने का कानून हो, हम इतने बजे जागेंगे, हमारा भी एक अपना संविधान हो। क्या संविधान? हम इतने बजे उठेंगे, इतने बजे सोएंगे, इतने बजे खाएंगे, ये खाने पीने का, उठने बैठने का एक आपका पर्सनल, आपका अपना सिद्धांत हो। और उस सिद्धांत की मर्यादा में आप बंधे हो। आप ही बनाए वो कानून अपने लिए और आप ही उसका पालन करें। आप ही अपने उठने का नियम बनाओ और आप ही उसका पालन करो। आप ही अपने खाने का नियम बनाओ, आप ही उसका पालन करो। जो व्यक्ति अपने आप को बांध के रखता है मर्यादा से, सिस्टम से, सिद्धांत से, वो व्यक्ति सुखी है। जो बंधा नहीं है, याद रखना, घर में गाय बैल रखोगे तो बांध के रखना पड़ेगा कि खुला? एक बैल होता है खोला घूम रहा है, एक बंधा हुआ है। इसलिए बताओ, राम जी बंधे थे कि रावण बंधा था चोर से? कौन बंधा है मेरी माँ? राम जी बंधे हैं। किससे बंधे हैं? मर्यादा की बेड़ियों से। रावण बंधा है क्या? रावण ने अपने को बांधा ही नहीं। रावण ने बांधा, रावण की कोई अपनी मर्यादा नहीं, उसका अपना कोई कानून नहीं है। जो मन करता है वो मन का राजा है। मन किया तो इस महिला को उठा के ले आया, मन किया इस महिला को उठा के ले आया, उसके मन का राजा, जो मन करता। इसलिए मन के राजा मत बनो, मतलब मन को राजा मत बनाओ, मन के ऊपर आपका शासन हो। राम और रावण में अंतर क्या है जानते हो? रावण मन का गुलाम है, रावण मन का। रावण के लंका में राजा कौन है? लंका का राजा कौन? जोर से। लंका का राजा कौन? रावण नहीं, लंका का राजा है रावण का मन। रावण का मन जो कराना चाहता है रावण वो करता है। लंका का राजा है रावण का मन। और अयोध्या का राजा कौन? अयोध्या के राजा है राम और राम का गुलाम है मन। राम के यहां क्या है कि राम ने मन को जीत लिया है, मन को अपना गुलाम बना रखा है। राम ने मन को गुलाम बनाया, जबकि रावण मन का गुलाम बन गया। और जो मन का गुलाम बन जाता है, जो मन के हिसाब से चलता है, उसका मन कुछ भी कराता है। इसलिए याद रखिएगा कि मन आपका राजा नहीं, आप मन के राजा हैं। अर्थात मन आपके नीचे काम करेगा, मन आपका गुलाम है। जिसके यहां मन राजा हो जाता है वो रावण हो जाता है। इसलिए मन को आजाद ना करो, मन को बांध के रखो, अपने को बांध के रखो। पतंग अपने को एक धागे से बांध के रखती है, आकाश में उड़ती है, यदि ना बांधे तो उड़ ही नहीं पाएगी। सिद्धांत हो, क्या देखें क्या ना देखें। चलो एक छोटी सी उपनिषद की बात सुनाता हूं आपको, सुनो। एक रानी थी और रानी की सुंदर सी लड़की थी। और रानी के यहाँ ना एक पुरानी दासी काम करती थी जो रानी की सेवा करती थी। रानी के घर में झाड़ू पोंछा और जरूरत पड़ने पर रानी के पांव में तेल लगाना, मालिश करना, और सारा पुरानी थी, बड़ी विश्वसनीय थी, बड़ी अच्छी थी।
एक दिन क्या हुआ, वो रानी की जो दासी थी ना, वो दासी का एक बेटा था। उस बेटे ने कहा कि माँ तुम हमें एक बार रनिवास दिखाओ कैसा है। तो उसकी माँ ने मना किया कि बेटा मैं जहां रहती हूं वहां केवल महिलाओं का प्रवेश है, वहां कोई पुरुष नहीं जा सकता, क्योंकि रनिवास है जहां रानी ही रहती है, रानी की लड़की है, वहां केवल महिलाओं का प्रवेश है, वहां किसी पुरुष का प्रवेश नहीं है। पर वो बोला कि माँ आप तो 20 साल से काम कर रही हो, आपके कारण तो मैं घुस सकता हूं, चल ठीक है आज तुझे ले चलती हूं। तो वो दासी अपने बेटे को लेकर आई, उसका बेटा जवान। संयोग देखिए कि वहीं पर रानी की लड़की जवान थी। वो जवान लड़की अपने रनिवास के जो पार्क था वहां टहल रही थी, खेल रही थी, कि तभी वो लड़का आ गया जो दासी का लड़का था। उस लड़के ने रानी की बेटी को देखा, वाह ये तो बहुत सुंदर है। तब तक वो लड़की की नजर पड़ गई कि कोई मर्द यहां खड़ा है, पुरुष खड़ा है। तो दासी ने, रानी की उस लड़की ने, बेटी ने दासियों को बुलाया, दासी यहां, ये पुरुष कैसे आया? तब दौड़ी दौड़ी वो आई, महारानी ये मेरा बेटा है, आज गलती से आ गया, इसका मन था देखने का, घूमने का, आ गया, बाहर करो इसे। उसे बाहर किया गया। अब वो घर गया, रात को सोए ही ना। मां बोली क्या हो गया बेटा? बोले मां मुझे प्यार हो गया है। प्यार हो गया किससे? बोले वो रानी की लड़की से। मां ने समझाया बेटा वो रानी की लड़की है और हम उनकी दासी हैं, अब कोई रानी की लड़की का ब्याह दासी के लड़के से थोड़ी हो सकता है। बेटा ये तू सोच, तो ये प्यार व्यार के लफड़े में ना पड़। नहीं मां मैं तो प्रेम हो गया है। अब उसकी मां आई, रानी से कहा कि महारानी जी हमारा बेटा परेशान करता है। क्या परेशान करता है? कहता है कि रानी की लड़की से मेरा ब्याह करा दो। अब बताओ महारानी जी, कहां आप रानी और कहां मैं आपकी दासी, कैसे ब्याह हो सकता है? थोड़ा आप मेरे बेटे को समझाओ, आप भी उसकी मां जैसी हो, मां हो, जरा आप समझाओ। तो रानी ने बुलाया, आओ तुम्हारे बेटे को समझाती हूं, आओ। अब रानी बैठी है सिंहासन पर और वो लड़का खड़ा है नीचे। रानी ने कहा बताओ क्या इच्छा है? उस लड़के ने कहा रानी जी आपकी बेटी बहुत सुंदर है, मैंने देखा और देखते ही प्यार हो गया, मैं उससे विवाह करना चाहता हूं। अच्छा, तो रानी ने कहा ठीक है मैं तुम्हारा विवाह करा दूंगी, पर पहले ये बताओ कि तुम्हें मेरी बेटी का क्या क्या अच्छा लगा। बोले उसकी आंखें बहुत सुंदर हैं, उसकी आंखें बहुत सुंदर हैं, उसके होंठ बहुत सुंदर थे। तो रानी ने कहा कि मेरी बेटी की केवल आंखें अच्छी लगी तुम्हें, आंखों से ब्याह करोगे? केवल होंठ अच्छे लगे, होंठों से ब्याह करोगे? नहीं नहीं नहीं, तुम्हारी बेटी तो पूरी की पूरी सुंदर है और अच्छी है, एक एक अंग सुंदर है। तो रानी बोली ठीक है मैं तुम्हारा विवाह अपनी बेटी से करा दूंगी, पर एक शर्त है, 1 साल तक तुम्हें एक कमरे में रहना पड़ेगा, कुछ पुस्तकें पढ़नी पड़ेंगी, सत्संग करना होगा, जो मैं खाना पीना दूंगी वो खाना होगा। यदि मेरी शर्त मंजूर है तो मैं 1 वर्ष के बाद अपनी बेटी का विवाह तुम्हारे संग कर दूंगी। लड़का तैयार के भाई उसके लिए तो हम कुछ भी कर लेंगे। ठीक है, रानी ने कमरे में अलग उसे रखा, समय पर सात्विक भोजन मिलता और उसे गीता, रामायण, उपनिषद ये धार्मिक पुस्तकें दी गई, तुमको ये पढ़ना है। और रोज एक गुरुजी जाते और उसे सत्संग कराते उस लड़के को। जिस लड़कों की आंखों में उस लड़की की चकाचौंध बस गई थी, रूप रंग बस गया था, उसे क्या सुनाया गया? गीता। क्या सुनाया गया? उपनिषद सुनाए गए, सत्संग कराया गया। 1 वर्ष पूरा हुआ, सात्विक रोटी दी गई, सात्विक भोजन दिया गया। 1 वर्ष पूरा हुआ, रानी ने उसे बुलवाया, वो लड़का आया, लड़के से कहा रानी ने चलो बताओ हमारी बेटी तैयार है तुमसे विवाह करने को, तारीख क्या रखें, किस तारीख को विवाह करें? तब उस लड़के ने कहा कि तारीख कौन सी? बोले आपको मेरी बेटी से विवाह करना था ना। लड़के ने कहा नहीं नहीं हमें आपकी बेटी से कोई विवाह यहाँ नहीं करना। क्यों क्यों नहीं करना विवाह? तुम ही तो बोल रहे थे कि मेरी बेटी से विवाह करोगे। बोले तब मेरे अंदर अज्ञान था, इन 1 वर्षों में मैंने शास्त्र पढ़े, सत्संग किया, मुझे ज्ञान हो गया। अच्छा कौन सा ज्ञान हुआ, जरा हमें भी बता दो। तब उस लड़के ने जो बात कही वो आप लोग ध्यान से सुनिए। वो लड़के ने कहा रानी जी मुझे उस लड़की की आंख अच्छी लगी थी, आपकी लड़की की, उसके होंठ अच्छे लगे थे, उसका शरीर अच्छा लगा था, लेकिन वो शरीर तो नश्वर है। जो लड़की आज आपको अच्छी लग रही है वही लड़की एक टाइम बाद बुरी लगने लग जाती है। बोलो हाँ, जो लड़का आज आपको अच्छा लग रहा है एक टाइम बाद वही लड़का बुरा लगने लग जाता है। देख लो ना उदाहरण संसार से, एक लड़का एक लड़की को पाने के लिए क्या क्या नहीं करता, और शादी हो जाने के बाद 1-2 साल बाद रहने के बाद कई बार खटापटी होती है और वो कहते हैं अब तुम्हारे साथ नहीं रहना, तलाक चाहिए। तो जो लड़की कल तक अच्छी लग रही थी अब उसी से आप तलाक लेना चाहते हैं। बोलो हाँ, जो अच्छा लग रहा था वही बुरा लगने लगा। इसका मतलब यह है कि बुरी और अच्छी, अच्छी कोई लड़की नहीं होती, अच्छा कोई लड़का नहीं होता, बल्कि आपकी आंखों में ही सब सेटअप है। आपका नजरिया अच्छा या बुरा होता है। यदि आप अच्छे नजरिए से देखो तो सब अच्छा दिखता है, नजरिया यदि आपका बुरा है सब बुरा होता है। तो लड़के को क्या परिवर्तन हुआ? रानी ने पूछा क्या तुमने सीख लिया कि मेरी बेटी अब तुम्हें अच्छी नहीं लगती? तब उसने कहा कि आपकी बेटी तो हाड़ मांस का एक ढांचा है। देखो जो सच्ची बात वो यही है कि आपका शरीर और मेरा शरीर, हमारा और आपका शरीर क्या है?
हाड़ मांस का एक ढांचा है, जिस ढांचे में 9 दरवाजे हैं। आपके शरीर में कितने छेद हैं? बोलो, आपके शरीर में कितने छेद हैं? 9। नवद्वारे पुरे देही। कहां कहां छेद हैं? 2 आंख, ये छेद। बोलो हाँ। 2 कान, ये छिद्र। 4 हो गए। 2 और 2 4। 2 नासिका छिद्र, कितने हो गए? 6। 1 मुंह, ये छेद। हाँ बोलो हाँ। कितने हो गए? 7 हो गए। 8वां छेद छिद्र जो है वो मूत्र द्वार है, और 9वां छिद्र है मल का द्वार, जहां से आप मल मूत्र करते हैं। ये मलमूत्र के भी छिद्र हैं 2, ये 2 वो और 7 ये, टोटल 9 हो गए ना। ये 9 दरवाजे आपके शरीर में है, और हर दरवाजे से गंदगी निकलती है। आपके शरीर में बताओ किस अंग से सुगंधी निकलती है? बताओ, आपके शरीर में कहीं से सुगंधी आती है? आपसे सवाल नहीं, आपसे भैया, कहीं से आती है सुगंधी? बोलो हाँ कि ना। आंखों से क्या निकलता सवेरे सवेरे? कीचड़ निकलता है। कानों में उंगली डालो, कचरा निकलेगा। नाक में तो नाला बह रहा है। कुछ लोग बड़े गजब के होते हैं, नाक में उंगली डालेंगे, कुछ ढूंढेंगे, कुछ मिलेगा तो उसे हाथ से गोल गोल घुमाएंगे और गोल गोल ऐसा करके फेंक देंगे, और फेंका नहीं जाएगा तो कपड़े से पहुंच लेंगे बोलो हाँ हाँ कि ना। तो आपके शरीर के जितने भी अंग हैं, हर अंगों से क्या निकल रहा है? गंदगी। मलमूत्र के द्वारों पे तो मलमूत्र ही भरा पड़ा है। अब राजा वो रानी की लड़की की तरफ वो देखता भी नहीं है। संसार अच्छा तब तक लगता है जब तक सत्य का ज्ञान नहीं हो जाता। जो व्यक्ति सच को जान लेता है उस झूठे संसार में फंसता नहीं। संसार अच्छा इसलिए लग रहा है क्योंकि भगवान का भी स्वाद मिला नहीं है। भक्ति का, प्रेम का, ज्ञान का स्वाद ना मिलने से ये स्वाद से वंचित रह गए, तो इसको स्वाद मानने लग गए। लड़की लड़कों में संसार के सुख में स्वाद आने लग गया। क्यों? क्योंकि अभी भक्ति का स्वाद नहीं मिला, प्रेम का स्वाद नहीं मिला, सत्संग का स्वाद नहीं मिला। तो कहने का तात्पर्य पूरा यह है कि आप लोग ज्यादा से ज्यादा भगवान के बारे में सुना करिए, यथार्थ को जाना करिए। तस्मात् भारत सर्वात्मा भगवान ईश्वरो हरि श्रोतव्यः कीर्तितव्यश्च स्मर्तव्यश्चेच्छता भयम्। भगवान की कथा सुनो, स्मरण करो, नाम जप करो, समाज की सबके रूप में भगवान है इस भाव से सेवा करो। जितासनो जितश्वासो, आसन जीतो, प्राणायाम करो, हाय हाय से मन हटाओ। देखो जीवन में क्या चाहिए। अच्छा, कल प्रश्नोत्तरी में एक भाई साहब आ गए, उन्होंने बताया कि महाराज जी हमारे उनके माथे पे ना यहाँ काला काला दाग था, काला धब्बा माथे पे। उन्होंने हमसे कहा कि हमारे माथे पे काला धब्बा है, कोई दवाई हो तो बताओ। देखो आप लोगों के भी चेहरे में कई बार दाग धब्बे हो जाते हैं, और हम सबके शरीर में कहीं ना कहीं दाग धब्बे हैं। कोई काला है, कोई गोरा है, कोई कैसा है। अब मुझे एक बात बताओ आप कि यदि आपके माथे पे काला धब्बा हो जाए, आपके गालों में कोई काला धब्बा हो जाए, कोई बीमारी है, स्किन रोग है, कई बार झुर्रियां पड़ जाती हैं, कुछ कुछ हो ही जाता है। अब मुझे एक बात बताओ कि आपके माथे पे यदि कोई काला सा दाग आ गया, धब्बा आ गया, तो आप परेशान हो जाते हो ना, अरे ये दाग कैसे जाएगा। अच्छा मुझे एक बात बताओ, वो काला धब्बा यदि आपके शरीर में कहीं भी हो जाए, मतलब गाल में, माथे पे कहीं काला निशान बन जाए, तो आप परेशान हो जाते हो कि नहीं? क्यों परेशान होते हो, मैं ये जानना चाहता हूं। ये बताओ, परेशान वो काला धब्बा कर रहा है कि आपका मन परेशान कर रहा है? बोलो मेरी मां, कौन परेशान कर रहा है? वो काला धब्बा यदि माथे पे हो गया किसी को, किसी कारणवश, तो काला धब्बा परेशान नहीं करता, काला निशान परेशान नहीं करता, मन परेशान करता है कि लोग देखेंगे तो क्या कहेंगे, अरे काला निशान। अरे अब सोचिए, आप लोग दुनिया को अच्छा दिखना चाहते हैं। आप दुनिया के सामने कैसे दिखना चाहते हैं? मेरे कोई दाग धब्बे ना दिखे, मैं अच्छी दिखूं, मैं अच्छा दिखूं। मतलब आप ना दुनिया को खुश करने के चक्कर में परेशान हैं, क्रीम लगा रहे हैं, काय के चक्कर में? क्योंकि आपको अच्छा दिखना है। अच्छा किसे दिखना है? लोगों के सामने। मतलब लोगों के कारण आप परेशान हैं कि नहीं? काश आपकी इच्छा ना होती, जैसा है आपका शरीर। अच्छा मैंने उनकी पत्नी से पूछा कि आपके पति के माथे पे धब्बा है, आपको कोई दिक्कत है? पत्नी बोली हमें कोई दिक्कत नहीं। पत्नी को कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन साहब को दिक्कत थी कि धब्बा है। सच्चाई यही है भक्तों कि आप परेशान केवल इसलिए हैं कि आप हैं कुछ और, पर दुनिया को दिखाना चाहते हैं कुछ और। दाग धब्बे आपके पास हैं, लेकिन आप चाहते हैं कि दुनिया को दाग धब्बे ना दिखे। मैंने कल उनसे एक बात कही कि चेहरे पे दाग है चलेगा, चरित्र पर दाग नहीं होना चाहिए। आप लोगों के चेहरे पे कोई निशान है, दाग है, कोई दिक्कत नहीं है। दाग कहां नहीं होना चाहिए? बोलो, चरित्र पर। लेकिन चरित्र पर दाग आज लोगों को दिखाई नहीं पड़ता, चेहरे का दाग दिखाई पड़ता है। इसलिए कहता हूं, आप जैसे हैं वैसे खुश रहो। आप बहुत अच्छे हैं, आप काले हैं, खुश रहिए, गोरे हैं, खुश रहिए, दाग है, खुश रहिए। कोई बात नहीं, बीमारी है, हमें भी बीमारी हो सकती है, आपको भी हो सकती है, इसमें क्या दिक्कत है? बीमारी है। अब जैसे आजकल बहुत सारे बहनों को, लड़कों को एक बीमारी हो जाती है, बेचारे बड़े परेशान रहते हैं, सफेद दाग हो जाता है। नहीं देखा आप लोगों ने? सफेद दाग हो जाता है, पूरी बॉडी सफेद दाग से परेशान हो जाते हैं बेचारे, वो परेशान हो जाते हैं। लेकिन परेशान क्यों होते हैं जानते हैं? क्योंकि दुनिया वाले
वो दिखना कुछ और चाहते हैं पर है कुछ और। इसलिए कहता हूं जो अच्छे नहीं दिख रहे हैं उन्हें भी आप प्यार दो। यदि आप लोग कहने लग जाओगे कि तुम सुंदर हो, अच्छी हो या अच्छे हो, तो उन्हें उस दाग से कोई दिक्कत नहीं होगी। वो दवाइयां लाखों की कराते हैं सफेद दाग की, ठीक होता नहीं है। हो जाए भगवान करे दवाई आ जाए, इसका बहुत अच्छी बात है कि दवाई आ जाए और वो ठीक हो जाए। हम कहते हैं भगवान सबका ठीक करो, सब अच्छे हों, लेकिन जब तक वो दाग है और वो समाज में निकलते हैं तो लोग उन्हें देखते हैं, अरे तुम्हारी ये दाग है, तुम्हारी ये धब्बा है। बोलने की क्या जरूरत है, सबको आप गले लगाइए। यदि आप लोग उन्हें वैसे ही स्वीकार कर लेंगे तो उन लोगों को उन दाग धब्बों से कोई दिक्कत नहीं है। बोलो हाँ, उन्हें कोई दिक्कत नहीं है दाग धब्बों से। बस बात यह है कि लोगों को देखने की आदत पड़ गई है बिल्कुल क्लियर, दाग ना हो, धब्बा ना हो, जबकि दाग धब्बे शरीर में तो सदा रहेंगे। आपके बॉडी में कहीं ना कहीं कोई ना कोई दाग धब्बा है। लेकिन एक बात बताओ, सबसे बड़ा दाग किसका है? यदि आपके चरित्र पर दाग लग गया, रावण बहुत सुंदर था, रावण के चेहरे पर कोई दाग धब्बा नहीं था, लेकिन रावण के चरित्र पर दाग लग गया, दुशासन के चरित्र पर दाग लग गया। इसलिए कहता हूं शरीर के दाग धब्बे बड़े नहीं हैं, चरित्र के दाग धब्बे बड़े हैं। चरित्र पर दाग ना लगे इसका प्रयास करो। और लोग क्या कह रहे हैं, लोग देखो हम जैसे हम वैसे ही रहे, हम काले हैं काले ही रहेंगे, सांवले हैं सांवले ही रहेंगे। अब जैसे कुछ लोग गंजे हो जाते हैं, बाल झड़ जाते हैं, तो वो क्या करते हैं, वो बिग लगा के घूमते हैं, बालों की बिग, उसे बिग ही कहते हैं क्या, बिग लगा के घूमते हैं। चलो आप बिग लगा के घूम रहे हैं, हमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मुझे ये बताइए कि आप गंजे हो गए, प्रकृति का नियम है ना साहब, ये बाल झड़ेंगे हम सबके, स्वाभाविक है। किसी के जल्दी झड़ जाते हैं, किसी के लेट झड़ते हैं, प्रकृति है ना ये, नाखून बढ़ेगा गिरेगा, सब बाल वही है। अब कुछ लोग बिग लगा के घूमते हैं। एक बात बताइए, बिग लगाने से दिक्कत नहीं है, लेकिन ये बताइए कि आप छिपाना क्या चाहते हैं और दिखाना क्या चाहते हैं? जैसे आप हो समाज के सामने रहो, क्या जरूरत है छिपाने की? किसके आगे छिपा रहे हो? लोगों के आगे। लोगों को क्या मतलब कि तुम गंजे हो कि बाल वाले हो? हमें क्या मतलब कि आप गंजे हो कि बाल वाले हो? ना तो हमारे को आपके गंजेपन से मतलब है, ना आपके बालों से मतलब है। बोलो, आप परेशान हो जाते हैं। इसलिए आप दुनिया को खुश करने के लिए कहीं बिग लगा के घूमेंगे, कहीं ये करवाएंगे, कहीं फेयर एंड लवली लगाएंगे, कहीं सुंदर दिखने का प्रयास करेंगे। ना साहब, कोशिश करिएगा कि आप नेचुरल जैसे हैं वैसे रहें। और जगत को खुश करना ही क्यों है? जगत खुश किससे हुआ? संसार के लोगों को माता सीता खुश ना कर पाई, राम खुश ना कर पाए, तुम बिग लगा के खुश कर लोगे। इसलिए जगत को खुश नहीं, जगन्नाथ को खुश करने चलो, ये खुश हो जाएंगे। मीराबाई ने ध्यान नहीं दिया कि लोग क्या सोचेंगे, क्या कहेंगे, क्या करेंगे। मीरा ने अपने मन को सजाया और मन से गोविंद को रिझाया। वो सांवली है, गोरी है, कोई फर्क नहीं पड़ता। इसलिए जैसे हो, विधाता ने जैसा बनाया है, खुश रहा करो। शरीर अनमोल है, बाकी सब सही है। ज्यादा हाय हाय नहीं। पैसा कितना कमाना चाहिए? उतना जितने में। कितना पैसा कमाना चाहिए? अच्छा बताओ आप, कितना कितना? जितने में अपना घर चल जाए। पैसा कमाना चाहिए सबको, मन लगा के काम करो, पैसा कमाओ। कितना कमाएं? उतना कमाओ जितने से आपकी होठों की मुस्कान बनी रहे। परेशान नहीं होना, टेंशन नहीं। आज टेंशन है आपको, सोच रहे हैं, परेशान हैं, अरे पैसा इतना भी क्यों कमाना, या पैसे के लिए इतना भी क्यों परेशान होना कि आप टेंशन में घूमें। टेंशन फ्री होके पैसा कमाइए। परेशान कभी नहीं होना चाहिए। हम कम कमाएंगे पर खुश रहेंगे, ज्यादा के चक्कर में हम परेशान हो जाएं, ये समझदारी तो नहीं है। मेहनत करो, प्लानिंग करो। जिंदगी जीना है हंस के मुस्कुरा के, जिंदगी परेशान होके नहीं जीना। आप लोग हंसते हो कि नहीं? मैया, ओ मेरी गुलाबी मैया, जाने लगी मेरी माँ, चलो टाटा कर लो, टाटा जाओ। लाल मैया, जा रही हो मेरी माँ, जाओ। सुनो, जिंदगी परेशान होके नहीं जीना है। कैसे जीना है? हैप्पी, खुश रहिए। आप लोग हंसते हो कि नहीं? कब कब हंसते हो? संडे मंडे हंसते हो, बाकी टाइम नहीं? क्या दिन होता है आप लोगों के हंसने का? क्यों? हमेशा। क्यों? आप कब हंसते हो? किस तारीख को? हमेशा। सही। ऐसा कब हंसे थे कि हंसते हंसते आंखों में आंसू आ जाए? ऐसा कब हंसे थे कि हंसते हंसते पेट दर्द होने लग जाए? याद नहीं है ना किसी को तारीख? आप लोगों ने हंसना छोड़ दिया है, ठहाका लगाना छोड़ दिया है, खिलखिलाना छोड़ दिया। इसलिए आपके जीवन में खुशियां गायब हो गई, क्योंकि तनाव ज्यादा है, टेंशन ज्यादा ले लिया आपने। क्यों ले लिया टेंशन? क्या आपको भगवान पे भरोसा नहीं था? कस्मात भजंती कवयो धन धर्मदान। क्यों आप लोग इतना टेंशन क्यों लेते हो? अर्जुन ने महाभारत लड़ा के नहीं? बोलो हाँ। जीते के नहीं? किसके बदौलत? बोलो। भगवान श्री
अर्जुन के पास कौन है? श्री कृष्ण। जिनके पास कृष्ण है उनकी जीत निश्चित है, इसलिए हर अर्जुन के पास एक कृष्ण जरूर होना चाहिए। अच्छा ये बताओ, अर्जुन तो युद्ध करने से पहले ही हार गए थे। मैं नहीं लड़ता, ये रहा गांडीव, ये रहा धनुष, ये रहा बाण, मैं नहीं लड़ता। पितामह खड़े हैं, गुरु द्रोणाचार्य खड़े, मैं नहीं लड़ता। तब भगवान ने क्या किया? मोटिवेट किया, अर्जुन को भगवत गीता सुनाई, और जब गीता सुनाई तो अर्जुन मोटिवेट हुए और अर्जुन ने गांडीव उठाया और जीत गए। आप सब अर्जुन हैं, और अर्जुन को कौन चाहिए? अर्जुन कितना भी बड़ा धनुर्धर हो, पर अर्जुन को जगाने वाले कृष्ण चाहिए। जब तक आपके जीवन में कोई कृष्ण जैसे गुरु नहीं होंगे जगाने वाले, तब तक आप अर्जुन हैं तो भी हार जाएंगे, क्योंकि हर अर्जुन को एक कृष्ण चाहिए जगाने वाला। हनुमान जी इतने बलवान, बोलो हाँ, लेकिन हनुमान जी को जगाया किसने था? ये भैया बताएंगे, हनुमान जी को किसने जगाया था? राम जी ने ना, राम जी ने नहीं जगाया। किसने जगाया? किसने? हाँ, हनुमान जी अपनी सारी ताकत भूल चुके थे, सारी शक्तियां भूल गए थे। शाप लगा था उन्हें एक संत का। तब जामवंत जी जब हनुमान जी को अंगूठी दे दी राम ने, कहा सीता मां की खोज करनी है, समुद्र के किनारे आके खड़े हुए। कौन लंका जाए, कोई निर्णय नहीं हो पा रहा था। तब हनुमान जी को जामवंत जी ने समझाया, काच प्रसाद रहा बलवाना, पवन तनय बल पवन समाना, बुद्धि विवेक विज्ञान निधान, कवन सुकाज कठिन जग माही, जो नहीं हो ये तात तुम पाही। हे हनुमान, तुम्हारे पास ताकत है, तुम कर सकते हो। हनुमान जी की सोई हुई शक्ति किसने जगाई? जामवंत जी। हर जवान बच्चे के साथ कोई बूढ़ा जामवंत चाहिए। यदि जामवंत नहीं है कोई तो हनुमान भी कुछ नहीं कर सकते। बोलो हाँ। आपके पास ताकत है, लेकिन ताकत खर्च कहां करनी है ये कोई बताने वाला ना हो तो ताकत तो खर्च बहुत जगह हो सकती है। अब जैसे आपके पास पैसा है, अब आपको सही गाइड नहीं मिली, पैसा कहां खर्च करें, आपने गलत जगह पैसा खर्च कर दिया, महंगी महंगी शराब पी ली, महंगे महंगे कपड़े पहन लिए, महंगी महंगी गाड़ियां ले आई। जहां खर्च करना था, इन्वेस्ट करना था, वहां पैसा लगाया नहीं, सारा पैसा भी खर्च हो जाएगा। और जो आज तुम्हें सलाह दे रहे हैं गलत की, जब पैसा खर्च हो जाएगा तो वो लोग भाग जाएंगे। इसलिए सही कृष्ण चाहिए, मार्गदर्शक चाहिए। कौन चाहिए? इसलिए हमारे यहां गुरु हुआ करते थे और हर व्यक्ति अपने गुरु की शरण में रहता था, गुरु के बताए रास्ते पर चलता था। इसलिए कहता हूं कि आपके जीवन में एक कृष्ण की जरूरत है, एक जामवंत की जरूरत है। आप अपने आप में सब कुछ हो, लेकिन आपको कोई सही गाइड करने वाला नहीं है, सही मार्ग दिखाने वाला नहीं। अभी मैंने एक वीडियो देखी, एक लड़की को किसी लड़के से प्यार हो गया और पुलिस आई समझा रही है, उसकी मां रो रही है फूट फूट के, बेटी मत जा मत जा, और वो लड़की उस यार के संग जाने को तैयार। मां रो रही है, चीख रही है, चिल्ला रही है, और उसे हो गया है प्यार। और अभी ज्यादा उम्र नहीं थी उसकी। एक्चुअली ये प्यार नहीं था, क्या था बताओ? क्या था? एक समय पे जो शरीर में आग लगती है ना, हार्मोन्स जागते हैं, ये सब वही खेल है वासनाओं का। ये वासनाओं की आग है, जैसे मां तो बुझा नहीं सकती, जैसे बाप बुझा नहीं सकता। इसलिए वो माँ बाप की आज्ञा को उल्लंघन करके कोई यार के संग जाना चाहती है, क्योंकि वो यार ही बुझा सकता है। काश इन्हें सही गाइड मिल जाती कि अभी और संभाल के रखो अपनी इस आग को, क्योंकि ये आग भी जरूरी है। ये आग लगेगी कहां? जब आपका विवाह होगा तो एक अच्छे संतान की उत्पत्ति के लिए इसी आग की जरूरत पड़ती है। लेकिन ये आग कहां खर्च करनी है, कब खर्च करनी है, ये युवाओं को पता नहीं है। आग की जरूरत तो पड़ेगी, शरीर में लगी आग उसकी जरूरत भी है। यदि आग ना होगी तो संतान उत्पत्ति कैसे होगी? वासना ना होगी तो संतान उत्पत्ति कैसे होगी? इसलिए हमारे यहाँ समय पे विवाह कर दिया जाता था कि लो विवाह हो गया, समय से रहो गृहस्थी में, बच्चे पैदा करो और ठीक ठीक बच्चा पैदा होगा, संस्कारी होना चाहिए। ये सब था ज्ञान, पर ये सब ज्ञान लुप्त हो गया है प्रायः। क्यों लुप्त हो गया? क्योंकि अच्छा मार्गदर्शक। और मुझे लगता है कि बेटे के लिए सबसे बढ़िया अर्जुन कौन हो सकता है? बेटी के लिए और बेटों के लिए सबसे बढ़िया कृष्ण कौन हो सकता है? बोले माता पिता ही सबसे बढ़िया कृष्ण हो सकते हैं। इसलिए हर बेटी अर्जुन है, हर बेटा अर्जुन है। माँ बाप बने कृष्ण और सही गाइड करो। यदि आप शराब में खर्च कर रहे हो, गांजा में खर्च कर रहे हो, क्लबों में खर्च कर रहे हो, तो बताओ आपने पैसा कमाया और खर्च कहां कर दिया? गलत जगह। इसका मतलब यह हुआ आपने 1 करोड़ कमाए, पर 1 करोड़ कमा के आपने खर्च गलत जगह कर दिया। लेकिन आपने 1 करोड़ कमाए और सही जगह खर्च किया तो आपका 1 करोड़ 5 करोड़ बन जाएगा, 5 करोड़ 10 करोड़ बन जाएगा। इसलिए कमाने से पहले खर्च करना सीख लो। सीख लो मीन्स जान लो कहां खर्च करना। जो लोग गलत जगह खर्च करते हैं बर्बाद हो जाते हैं। कमाओ, कितना कमाएं? जितने में संतुष्टि मिल जाए। संतोष ही सबसे बड़ा धन है। चीराणी किंपति न संति दिशंति भिक्षाम। जब पहनने के लिए रास्ते में फड़े चीतरे कपड़े मिल जाते हैं तो कुल मिला के पूरा। कहने का तात्पर्य यह है गृहस्थ को उतना ही कमाना चाहिए जितने की जरूरत है। बाकी समय में कीर्तन करना चाहिए, सत्संग करना चाहिए, भगवान का चिंतन करना चाहिए। हाँ, इस प्रकार अहमेवासमेवाग्रे भगवान ने नारायण भगवान श्रीमन नारायण की नाभि से कमल, कमल में ब्रह्मा जी हुए और उन्होंने सृष्टि का क्रम प्रारंभ किया। विदुर जी महाराज के घर भगवान
शांति प्रस्ताव लेकर जब आए तो विदुर जी के घर आ गए। विदुरानी ने भगवान को क्या भोग लगाया? क्या भोग लगाया? छिलकों का भोग लगा दिया भगवान को। इसके बाद विदुर जी महाराज ने मैत्री जी से सवाल किया, सुखाय कर्माणि करोति लोको न तैहि सुखम वानि दुपार बम्बा। सारी दुनिया सुख के लिए कर्म करता है, दुख क्यों मिलता है? तब बताया कि देखो संसार में दुख इसलिए मिलता है क्योंकि संसार का नाम ही दुखालय है। भजन करिए, भगवान के आश्रित रहिए, आपको दुख नहीं मिलेगा। अब विदुर जी महाराज को मैत्रेय जी ने सृष्टि का क्रम समझाया। सृष्टि कैसे बनी बताओ? इस संसार में सबसे पहले कौन आया? क्या आया? सुनो, भगवान नारायण की नाभि से कमल हुआ, कमल में ब्रह्मा जी प्रकट हुए, ब्रह्मा जी ने ऋषियों को प्रकट किया, फिर ब्रह्मा जी से दो मनु और शत्रुपा प्रकट हुए। कौन प्रकट हुए? मनु और शत्रुपा। मनु शत्रुपा से 5 संतानें हुई, 3 बेटियां और 2 बेटे। आकुति, देवहूति, प्रसूति नाम की 3 बेटियां, प्रियव्रत, उत्तानपाद नाम के 2 बेटे। आकुति का विवाह रुचि प्रजापति से हुआ, देवहूति का विवाह कर्दम जी से हुआ और प्रसूति का विवाह दक्ष प्रजापति से हुआ। देवहूति मां की 9 बेटियां हुई, ब्रह्मा जी के 9 मानस पुत्रों से विवाही गई। कपिल भगवान हुए, अपनी मां को सांख्य शास्त्र का उपदेश किया। अहम सर्वेषु भूतेषु भूतात्मा अवस्थितः सदा तितिक्षवा कारुणिकाः स्वरदः सर्वदेहिनां अजात शत्रवः शांता साधवः साधुभूषण। अच्छा एक बात बताओ, हमारे वेदों में पुराणों में पता है विज्ञान है, साइंस है। आप लोगों ने पुराणों के वेदों के विज्ञान को पकड़ा नहीं। मेडिकल साइंस है कहां? मैया चला लो मोबाइल, मेरी मां सुन लो, मेरी मां सुनो। मेडिकल साइंस कहां है? हमारे वेदों में और पुराणों में भी साइंस का, विज्ञान का जिक्र है। कहां? भगवान कपिल देव जी जब अपनी माता को सांख्य शास्त्र का उपदेश करते हैं तो वहां पर बताते हैं कि किस तरह माता के पेट में बच्चा जाता है। देखो मैं आपको पूरा क्रम समझाता हूं। माता और पिता के संयोग से पानी की बूंद जाती है। बोलो हां, बोलो हां। क्या जाती है पिता के द्वारा मां के पेट में? गर्भ में पानी की बूंद। उस पानी की बूंद में से एक बच्चे का निर्माण कार्य चालू होता है। होता है 1 माह में सिर बन जाता है बच्चा। अच्छा, मां के पेट में किस तरह बच्चा डेवलप होता है पता है आपको? साइंस जो कहता है, मेडिकल साइंस, वही हमारे शास्त्र कहते हैं। हमारे शास्त्रों में क्या लिखा है सुनो। होता क्या है कि एक रात में स्त्री के रज से मिलकर के वह पिता का तेज कलल बन जाता है। 5 रात्रि के बाद वो बुदबुद के समान हो जाता है। 10 दिन में बच्चे के मतलब मां के गर्भ में बेर की तरह वो आकार ले लेता है। 1 महीने में बच्चे मां के पेट में सबसे पहले क्या बनता है? सिर। साइंस भी यही कहता है, शास्त्र भी यही कहते हैं। 2 माह में बच्चे के दूसरे माह में हाथ पांव निकल आते हैं और तीसरे माह में बच्चे के स्त्री और पुरुष के चिन्ह उत्पन्न होते हैं। इसलिए जब लिंग परीक्षण होता है तो तीसरे महीने में होता है। हमारे यहां ऋषि मुनियों ने पहले हजारों साल पहले ये सब साइंस बता दिया। 4 माह में, चौथे माह में उसमें मांस आदि 7 धातुएं पैदा हो जाती हैं। 5वें महीने में बच्चे को भूख लगने लग जाती है। 6वें महीने से बच्चे के पूर्व कर्म का स्मरण, जब आप अपनी मां के पेट में होते हैं ना, जब 6वें महीने का गर्भ होता है तो 6वें महीने आपको पूर्व जन्म का सारा कर्म याद आ जाता, क्या क्या किया था और किस कारण फिर से आपको जाना पड़ रहा है संसार में। तब ये जीवात्मा भगवान से प्रार्थना करता है, प्रभु हमें क्यों संसार में भेज रहे हो? भगवान बोले, हमने तो तुझे मुक्त करने के लिए भेजा था कि जा अच्छे कर्म करना, मुक्त हो जाना, पर तूने संसार में जाके फिर गलत कर्म कर लिए, अब फिर जा रहा है। अब अच्छे कर्म करके आना। आप सब लोग अच्छे कर्म करने आते हैं यहाँ, लेकिन संसार में उलझ जाते हैं, भूल जाते हो। 9 महीना पूरा हुआ और बच्चा मां के गर्भ से बाहर आ जाता है। अच्छा एक बात बताओ, आप लोग किससे बने हो? पानी की एक बूंद से बने हो। बोलो हाँ। फिर आपको आंखें किसने लगाई? मां के पेट में आंखें लग गई ना आपकी। किसने लगाई आंखें? किसने? मां ने लगाई? पिता ने? पिता ने आंखें लगाई? आपके पिताजी गए थे आंखें लगाने? हाथ किसने बनाए? पांव किसने बनाए? इसका मतलब यह हुआ कि आपके पूरे शरीर की रचना भगवान ने की। तो आप किसकी रचना हो? आप किसकी रचना हो? हाँ, इंसान बनाता है मूर्ति। इंसान की बनाई मूर्ति को लोग भगवान कहते हैं, पर भगवान की बनाई मूर्ति का लोग अपमान करते हैं। एक ऐसा न्याय है भाई। इसलिए भगवान की बनाई मूर्तियों का भी सम्मान करना चाहिए। पहला सम्मान किसका होना चाहिए? इंसान की बनाई मूर्ति का कि भगवान की बनाई मूर्ति का? क्यों भैया, किसका सम्मान? किसका? भगवान की बनाई मूर्ति कौन? आप स्वयं ईश्वर की रचना है।
आपको बना के भगवान बहुत खुश हुए। जैसे आप कोई पेंटिंग बनाते हैं और जब आपकी पेंटिंग अच्छी बन जाती है तो आप अपनी पेंटिंग देखते हैं, सबको दिखाते हैं, देखो हमने बनाई। आप खुश होते हैं अपनी रचना देखकर, वाह देखो हमने इतनी अच्छी बनाई। आप अपनी पेंटिंग देखकर खुश होते हैं, ऐसे आपको बना करके भगवान भी खुश होते होंगे, वाह। लेकिन जब आप यहाँ के गलत काम करते हो ना, चोरी करते हो, घृणा नफरत ईर्ष्या करते हो, तो भगवान रोते होंगे, अरे हमने तो क्या बनाया था। अच्छा एक बात बताओ, भगवान ने क्या बनाया है और इंसान ने क्या बनाया है? बोलो मेरी माँ, इंसान ने क्या बनाया? हिंदू मुस्लिम भगवान ने बनाए कि इंसान ने? हा? बोलो, किसने बनाए? इंसान ने। छुआछूत भगवान ने बनाया कि इंसान ने? किसने बनाया? भगवान ने तो केवल इंसान बनाए थे। भगवान ने संसार में सबको इंसान बना के भेजा और सबके आने का तरीका एक सा है। हिंदू आता है उसी रास्ते से, मुसलमान आता है उसी रास्ते से, ईसाई आता है उसी रास्ते, सबके रास्ते एक से हैं। लेकिन यहां आकर के आदमी अपने घमंड को, एटीट्यूड को आगे रख करके और आपस में बट जाता है कि मैं हिंदू हूं, मैं, कोई कहता मुस्लिम हूं, कोई कहता ईसाई हूं, कोई कहता पारसी हूं, कोई कहता यहूदी हूं, कोई कहता हूं, कहता है ये वो। भगवान ने क्या बना के भेजा? इंसान। एक दिन भगवान ने कहा कि चलो मैंने इंसान भेजे हैं, संखों के मेरे इंसान इस समय कर क्या रहे हैं। तो भगवान ने नारद जी से कहा कि जाओ नारद जी, मेरी बनाई रचना को देख कर आओ, क्या चल रहा है संसार में। नारद जी आए, तो नारद जी आए तो क्या हुआ कि यहां क्या चल रहा था? आपस में लड़ाई चल रही थी, लोग लड़ रहे। इंसान की कॉलर पकड़ के तलवार लेकर मारने को तैयार था। नारद जी डरे, नारद जी दौड़े दौड़ गए, भगवान ये आपने कैसे इंसान बनाए हैं, ये तो आपस में ही लड़ रहे हैं। तो भगवान बोले उनके लड़ने का कारण क्या है, पता लगा के आओ। तो नारद जी फिर आए, तो लड़ने वालों से पूछा कि भाई साहब बताओ आप लोग लड़ क्यों रहे हो? अरे बोले मैं हिंदू हूं, बोला कि ये मुसलमान है, बोला कि ये बड़ी है। हे भगवान, वहां तो कोई हिंदू और कोई मुसलमान आपस में लड़ रहा है। तो भगवान बोले कि ये हिंदू मुसलमान क्या है? सोचो कि ये हिंदू मुसलमान क्या है, ये भगवान को भी नहीं पता। भगवान बोले हमने क्या बनाए थे? इंसान। क्यों बनाए थे? कि तुम एक दूसरे की हेल्प करो, मदद करो, काम आओ। इसलिए नहीं कि तुम एक दूसरे की गर्दन काट दो, इसलिए नहीं कि तुम एक दूसरे का खून बहाओ। अच्छा क्या हुआ? भगवान ही आ गए और भगवान ने आकर के संसार को छिप छिप के देखा। क्या देखा? कोई कह रहा था मैं ब्राह्मण हूं, कोई कह रहा था मैं क्षत्रिय हूं, कोई कह रहा था मैं वैश्य हूं, कोई कह रहा था मैं शूद्र हूं, कोई कह रहा था मैं बड़ा हूं, कोई कह रहा था ये छोटा है। भगवान बोले हे भगवान, भगवान बोले कि मैंने तो सबको एक सा बनाया है। सबके लिए पानी नदियों में है, सबके लिए प्रकाश सूर्य में है, सबके लिए एक सी अग्नि। ईश्वर ने कोई भेद बनाया क्या? ईश्वर ने सबको एक सी अग्नि, एक सा जल, एक सी वायु, एक सी प्रकृति दी। लेकिन यहां के कोई ऊंचा कोई नीचा अपने आप को मानने लग गया। अच्छा बताओ, सनातन धर्म में कितनी जातियां हैं? कितनी जातियां हैं? बहुत सारी जातियां। ये जातियां क्या हैं? जातियां बनी थी व्यवस्था के लिए, लेकिन आज इन्हीं जातियों के कारण लोग आपस में लड़ने को तैयार हैं, मरने को तैयार हैं। सनातनी कितने भाई हैं? आप लोग कितने भाई हो? क्यों आप कितने भाई हो? कितने? दो। आप कितने? आप कितने भाई हो? आप कितने भाई हो? दो। आप कितने भाई हो? अच्छा आप कितने भाई? आपके कितने भाई हैं? दो। आप कितने भाई? दो। अरे आप कितने भाई हैं? तीन। ये दादाजी आप कितने भाई? चश्मा वाले? चार। सच बताओ हम कितने भाई हैं? हम सारे 4 भाई हैं। कितने भाई हैं? हम 4 भाई हैं और 4 भाई एक दूसरे से लड़ रहे हैं। हम 4 भाई कौन कौन हैं? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। हम चारों एक बाप की संतान हैं। हम चारों के पिता एक हैं। हम चारों भाई